Hello student, good morning. Welcome to the physics class. Student, today is the part number 5, that is the numericals. Today we will discuss the numerical, the topic we have done in previous classes. Okay. Student, हमने जो किया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द फॉर्मूला, देन स्टार्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम. ओके, तो व्हाट इज द फॉर्मूला? नंबर 1, बायोट-सेवर्ट लॉ. One formula related to Biot-Savart law. One formula. Okay. एप्लीकेशन, तो हमारे जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो आज बायो-सेवर्ट लॉ एप्लीकेशन पर बेस्ड होंगे. ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट उठाते हैं, यहाँ से फटाफट सॉल्व करते हैं. देखिए क्वेश्चन को कैसे करना है अपने को. क्वेश्चन ये है कि एक फिगर हमें गिवन है, उस फिगर में जो वायर है, 2 वायर्स है विच आर प्लेस्ड पैरेलल. इस तरीके से प्लेस्ड है वायर हमारी, लाइक दिस. दीज आर 2 वायर्स. इन दीज 2 वायर्स करंट आर फ्लोइंग लाइक दिस वन साइड एंड दिस वन, राइट. दिस करंट इज गिवन टू अस 20 एम्पियर and this one is 30 ampere. The distance between these 2 wire is 20 centimeter. Okay, now you have to find at P, Q and R. R मैं यहाँ पर ले लेता हूँ. Find out the magnetic field P, Q, R at this point. Now this distance is 10 centimeter. 20 है तो it will also be 10 because the point Q lies between 10 centimeter and this one is 10 centimeter. Okay, so let's start the question. In this question, find the magnitude and direction of the magnetic field. Point P, Q and R. तो which formula you have to use here? देखिए बच्चों, हमने एक एप्लीकेशन किया था बायो-सेवर्ट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट लाइन. ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम्स में. तो किस तरीके से इसको हम अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए हमने एक एप्लीकेशन किया था व्हेन दिस पॉइंट लाई नियर द सेंटर. तो इन दैट केस म्यू नॉड आई अपॉन 4 पाई ए वेन एवर द पॉइंट लाइज नियर द सेंटर, दैट इज साइन फाई 1. बोथ द एंगल विल बिकम 90 डिग्री. सो साइन 90 प्लस साइन 90, sin 90 is equal to 1 plus sin 90 is equal to 1. So 2 is 4. So formula will become mu naught I upon 2 pi a. A is the distance, this one is the distance. Mu naught I. Current we know, this one we know. Okay, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. I is equal to 20 एम्पियर. अब यहाँ पर इस पॉइंट पर जो इफेक्ट होगा, दैट्स विल बी द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस वायर. इस वायर की वजह से इस पॉइंट पर क्या मैग्नेटिक फील्ड है एंड इस वायर के लिए क्या मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों के लिए मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे हम. ठीक है, फिर रिजल्टेंट उनका फाइंड करना है, राइट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल B1 मीन्स ड्यू टू वायर फर्स्ट, दिस वन वायर फर्स्ट, दिस वन वायर सेकेंड. तो P1 हम ऐसे कर देते हैं. P1 का मीनिंग क्या है? P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 1, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉड I is 20 एम्पियर divided by 2 pi. What is A? A is 10 centimeter. 10 into 10 is power minus 2. This one P1. BQ1, sorry, BP2. P पॉइंट पर सेकेंड वायर की वजह से, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू वॉट इज द करंट 30 divided by A. What is A here? 10, 10, 10. This will become 30. Okay, 30 into 10 is power minus 2. Right student? तो अब देखिए किसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा. अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन क्या है? ड्यू टू दिस करंट की डायरेक्शन ये है तो फील्ड आउटवर्ड, ये नॉर्मली आउटवर्ड. ड्यू टू दिस नॉर्मली इनवर्ड. करंट की डायरेक्शन ये है. You have to place your thumb in the direction of current, then check where will be finger goes, curl will goes. Okay,
तो किधर जाएगा ये, इनसाइड, दैट्स वाई द फील्ड इज इनसाइड, विच विल बी द ग्रेटर फील्ड, द ग्रेटर फील्ड विल ड्यू टू वायर फर्स्ट. तो व्हाट इज द रिजल्टेंट, रिजल्टेंट विल बी आउटवर्ड. क्लियर? इस वायर की वजह से फील्ड आउटवर्ड, इस वायर के लिए फील्ड इनवर्ड. इनवर्ड तो ये फील्ड का इफेक्ट कम होगा, बिकॉज हमने लिखा था बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए. ये हमने लिखा था, अगर बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए ज्यादा होगा तो बी डिक्रीज हो जाएगा. सिंपल सी बात है. दिस वन इज इनवर्ड, दिस वन इज आउटवर्ड, राइट. तो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट पी, तो बी पी इज इक्वल टू बी पी वन माइनस बी पी टू. जो भी ज़्यादा होगा उसको डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिए, जो कम होगा उसको नेगेटिव ले लीजिए. तो बी पी वन इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई दोनों से कॉमन आ गया, राइट. और साथ में और क्या कॉमन आ रहा है, 10 पावर 2 दोनों में है, तो 10 पावर 2 माइनस 2, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 30 से 30 कैंसिल. तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू 10 पावर माइनस 2. अब ये देखिएगा यहाँ पर कि क्या इसमें से क्या क्वांटिटी बचती है हमारी, यहाँ पर बचता है हमारा 2 और माइनस यहाँ पर बचता है हमारा 1, तो इट विल बिकम 1. तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 7. सो द वैल्यू ऑफ दिस इज 2 इंटू 10 पावर माइनस 7 डिवाइडेड बाय माइनस 2, तो इट विल बिकम 2 इंटू 10 पावर माइनस 5 टेस्ला. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पी पर हमने फाइंड कर लिया. लाइक दैट वी विल फाइंड एट क्यू. अब देखिए, इसकी वजह से इनवर्ड, इसकी वजह से भी इनवर्ड, द फील्ड विल गेट एडेड. जब दोनों की डायरेक्शन सेम होती है तो इन दैट केस वी हैव टू एडेड. दैट्स व्हाई आउटवर्ड आइदर इनवर्ड, चाहे वो आउटवर्ड डायरेक्शन में है चाहे इनवर्ड डायरेक्शन में है, द फील्ड विल गेट एडेड. दोनों ही केस में फील्ड क्या हो जाएंगे हमारे, ऐड हो जाएंगे. ओके तो एट क्यू, अब कहाँ पर फाइंड करेंगे हम, एट क्यू. अब क्यू पर हमने फाइंड किया फील्ड, व्हाट इज द फील्ड एट क्यू, तो पी बी क्यू वन इज इक्वल टू बी क्यू टू. दैट्स वाई द बी क्यू इज इक्वल टू 2 बी क्यू वन डिवाइडेड बाय, सॉरी यही हो जाएगा. तो व्हाट इज बी क्यू वन, अब दोनों का डायरेक्शन सेम है, ऐड हो जाएंगे, सेम डिस्टेंस है, बट द करंट आर डिफरेंट, तो इसलिए हमें सेपरेटली निकालना पड़ेगा. इसमें 20 है, इसमें 30. चलिए बी क्यू वन निकाल लेते हैं हम लोग, ये नहीं लगेगा, करंट डिफरेंट है तो इसलिए नहीं हो पाएगा. ओके तो बी क्यू वन ये भी नहीं है. बी क्यू वन इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू 20 डिवाइडेड बाई 10 पावर माइनस 2. बी क्यू टू इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू 30 अपॉन 30 इंटू 10 पावर माइनस 2. ओके ये 30 कितना होगा हमारा, ये भी 10 हो जाएगा, 10, इससे ये कैंसिल, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू ऐड हो जाएगा 2 प्लस 3 इंटू 10 पावर माइनस 2. व्हाट इज दिस वैल्यू, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई 2 इंटू 10 पावर माइनस 7 डिवाइडेड बाय 10 पावर माइनस 2 इंटू 2 3 5, 5 2 जा 10 इंटू 10 पावर माइनस 7, it will become 5 4 5 and 10 is power minus 4 Tesla. This is B Q, ये रिजल्टेंट है हमारा बी पी बी क्यू. तो इस पे हमने निकाला. अब इन विच डायरेक्शन, बोथ द डायरेक्शन आर इनवर्ड, सो दिस फील्ड डायरेक्शन इज इनवर्ड. हो गया. नाउ द थर्ड पॉइंट, सिमिलरली हमें थर्ड पॉइंट निकालना है एट आर. तो बी आर वन, बताइए बी आर वन, देखिए दोनों जो फील्ड है इनवर्ड, ये भी फील्ड इनवर्ड, तो ये वाला फील्ड भी क्या हो जाएगा, इनवर्ड. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज एट पॉइंट आर, द फील्ड ड्यू टू दिस वायर इनवर्ड, the field due to this wire outward. तो this one is 10 10 10 30 सेंटीमीटर. और अब सेम आंसर समझिएगा,
सेम आंसर आएगा हमारा 30 माइनस 2। चलिए इसको कर ही लेते हैं। ओके, BR1 मीन्स ड्यू टू वायर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, करंट 20 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 10⁻⁻²। अब देखिए फर्स्ट की वजह से यहाँ से ये डिस्टेंस कितना हुआ 30, ये आ गया हमारा। नाउ BR2 म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू 30/10 इंटू 10⁻⁻²। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। ओके, क्या कॉमन आ जाएगा? अब हमें देखना है कि विच इज ग्रेटर। दिस वन विल बी ग्रेटर बिकॉज द करंट भी ज़्यादा है, न्यूमरेटर भी ज़्यादा है इसका और डिनोमिनेटर कम है, दैट्स वाई दिस विल बिकम अ ग्रेटर। तो चलिए, तो BR, तो क्या आ जाएगा हमारा BR2 माइनस BR1, यानी कि 2 की वजह से R पर मैग्नेटिक फील्ड। तो BR2 कितना है हमारा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू 10⁻⁻²। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2/3, 3 3 जा 9 2 7, तो 7/3 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻², सॉरी -7 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻²। इससे कैंसिल, देखिए 3 3 जा 9 -2, ओके ये कैंसिल, इट विल बिकम 10⁻⁻5, 7 2 जा 14 डिवाइडेड बाय 3। लेट मी चेक द आंसर। हाँ यही आंसर आएगा, 5 नहीं आएगा पूरा, 4.5 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। अब व्हाट विल बी द डायरेक्शन? तो यू हैव टू चेक द डायरेक्शन ऑफ दिस आउटवर्ड। अब ये कैसे था हमारा इनवर्ड, दिस वन इज इनवर्ड एंड दिस वन इज आउटवर्ड। व्हाट इज द रिजल्टेंट? तो रिजल्टेंट विल बिकम इनवर्ड या आउटवर्ड? आउटवर्ड। जो भी फील्ड ज़्यादा होता है उस फील्ड की डायरेक्शन रिजल्टेंट की डायरेक्शन होती है। क्लियर? ओके स्टूडेंट, दिस वन द क्वेश्चन। नाउ वी विल टेक द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हम ले लेते हैं सर्कुलर लूप से। सर्कुलर लूप से किस टाइप का क्वेश्चन लेंगे? तो कुछ क्वेश्चन आप खुद भी कीजिएगा, क्वेश्चन मिलेंगे आपको एग्जाम में ऐसे। तो मैं थोड़ा सा आपको रूल्स बताता हूँ कुछ, कि जब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होता है या फिर सर्कुलर लूप होता है, तो ड्यू टू दैट व्हाट विल बी द डायरेक्शन एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अ करंट ड्यू टू द पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द सर्कल। अब कोई भी वायर है हमारे पास, वो एक सर्कल की फॉर्म है, उस सर्कल की फॉर्म में आपसे एक पर्टिकुलर आर्क से पूछा गया कि इस आर्क में कितना करंट है और उस करंट की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो वो हम डिस्कस करेंगे। चलिए, क्वेश्चन पहला उठा लेते हैं स्टूडेंट हम। चलिए, हम बायो सेवर्ट लॉ एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, तो सर्कुलर लूप के लिए हम थोड़े से क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले ये एक सर्कुलर वायर है। यू हैव टू सपोज दैट द करंट आर फ्लोइंग इन दिस वायर एंटी क्लॉकवाइज। तो ड्यू टू एंटी क्लॉकवाइज वेयर विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए, जब हमने स्ट्रेट लाइन को कंसिडर किया, इन दिस केस we are considering the thumb in the direction of current and the curl will represent the magnetic field. Just you have to take opposite. The curl will take the direction of current and the thumb will represent magnetic field. ध्यान रखिएगा, ये रूल कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, आप इसको ध्यान से समझिए। दिस वन इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी करंट, एंड थंब विल रिप्रेजेंट। अब देखिए, करंट ऐसे, थंब इज आउटवर्ड, दैट्स व्हाई द मैग्नेटिक फील्ड विल बी आउटवर्ड। इन दिस केस we will represent like this, at the center the field will be outward। तो outward क्या यूज किया हमने? राइट हैंड थंब रूल, कर्ल को बस डिफरेंट किया, तो हम कहेंगे करंट कर्ल रिप्रेजेंट करेगा एंड द मैग्नेटिक फील्ड बाय थंब। ये हो गया। चलिए अब मैं आगे बात करता हूं। अब ये है मेरा एक वायर सर्कुलर। नाउ इन दिस केस द करंट फ्लोइंग इन दिस वायर क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज
तो कर्ल ऐसे राइट हैंड लीजिएगा, ऐसे रखिएगा, थंब देखिए, थंब आर गोइंग टू इनसाइड, सो द फील्ड विल बी इनवर्ड, इनवर्ड, या फिर हम ऐसा बोल देते हैं नॉर्मली इनवर्ड, जो प्लेन ऑफ पेपर में रखा होता है उस तरीके से। बहुत सारे मेथड होते हैं, हम किसी भी तरीके, बट हमें वो करना चाहिए जो इजी हो और इजीली समझ में भी आ जाए। चलिए, ये बात हुई हमारी। अब देखिए, अब आपसे बोला गया कि एक वायर है, दिस वन इज द वायर, करंट आई फ्लो हो रहा है इसके अंदर। अब इसके लिए जो हमने फॉर्मूला फाइंड किया था, दैट्स विल बी आउटवर्ड और इनवर्ड। ये जो है ये हमारे करंट, उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब हम जो बात कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो हमने स्टडी किया था म्यू नॉट आई अपॉन 2r एट द सेंटर, सेंटर पर हमने ये स्टडी कर चुके हैं। ओके, तो अब ये वायर है मेरे पास। अब देखना हम इसको थोड़ा सा कैसे मॉडिफाई करते हैं। ये म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ये वायर है, इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है। अगर इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है तो इस वायर को बोला गया मुझे कि इसको इस तरीके से बेंड कीजिए, लाइक दिस। ये जो एंगल है यहां पर, दिस वन इज 90 डिग्री, करंट आए, ये करंट आए। अब जो भी करंट सेंटर की साइड जाते हुए दिखाई देगी उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड जीरो एज्यूम कर लेंगे। अब ये इससे परपेंडिकुलर है, कुछ r डिस्टेंस पर है, तो ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा हमारा। अब ये जो आर्क बना है ये 90 डिग्री पर बना है, तो व्हाट वी हैव टू डू, देखिए इस फॉर्मूले को मैं क्या लिख सकता हूँ, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r इंटू 360। एंड अगर मैं कंप्लीट लूप कंसिडर कर रहा हूँ, कंप्लीट सर्कल कंप्लीट कर रहा हूँ, कंसिडर कर रहा हूँ, तो इन दैट केस इट मीन्स 360। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यही फॉर्मूला होगा, 360 डिवाइडेड बाय 360। इसको मैं ब्रैकेट में कह देता हूँ थीटा, विच वी आर कंसिडरिंग फॉर मेकिंग द लूप और सर्कल। तो दिस विल इज द थीटा, बट इन दिस केस द थीटा इज 90 डिग्री। तो व्हाट विल बी, अब देखिए मैंने कहा पहला फील्ड मेरा B1, सेकंड फील्ड B2, थर्ड फील्ड B3, ये 3 फील्ड हो गए मेरे। तो इन तीनों की वजह से मैं फील्ड फाइंड करना चाहता हूँ। तो B1 जीरो हो जाएगा, B2 क्या होगा, ये सर्कुलर आर्क है, दैट्स वाई वी विल यूज दिस फॉर्मूला। तो इन दिस केस B इज इक्वल टू, B2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2r इंटू 360, दैट विल 90 डिवाइडेड बाय 360, 9 4 जा, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4r। B2 पे हमने ये फील्ड फाइंड किया। नाउ व्हाट इज द फील्ड एट B3। अब ये किस लिए है, स्ट्रेट वायर हमने यूज की थी, उसका सेकंड एप्लीकेशन क्या था हमारा, द सेकंड एप्लीकेशन वाज फील्ड एट वन एंड ऑफ द वायर। जब वन एंड की बात करते हैं हम तो एक एंगल जीरो हो जाता था और दूसरा एंगल 90 डिग्री। तो इन दैट केस B3 विल बिकम म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r। ये वाला फॉर्मूला था हमारा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r, ये फॉर्मूला था। ओके, तो अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि इस पूरे कंप्लीट सिस्टम के लिए मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर क्या होगा, एट दिस सेंटर। तो हम देखेंगे अब यहाँ पर कि भाई ये जो वायर है इसकी वजह से फील्ड इनवर्ड है, और ये जो वायर है आई, इसकी वजह से इनवर्ड है। अब इसकी कोई डायरेक्शन ही नहीं है, सीधी ऐसे जा रही है, हमने इसीलिए कहा इसको जीरो होगी। ओके, तो ये फील्ड इनवर्ड और ये करंट ऐसे जा रही है, ये फील्ड इनवर्ड, तो दोनों फील्ड ऐड हो जाएंगे B2 एंड B3। तो नेट फील्ड क्या होगा, B इज इक्वल टू B1 प्लस B2 प्लस अब B3, दिस वन इज द नेट फील्ड। तो व्हाट इज B1 हियर, B1 क्या होगा हमारा, तो B1 इज 0 प्लस व्हाट इज B2, B2 क्या होना चाहिए, B2 होगा हमारा म्यू नॉट आई अपॉन 4r। अब ये सिंपल डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं, प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 4r, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r, दिस वन इज द मैग्नेटिक फील्ड। अब आप सीधा सीधा फॉर्मूला लगाइए, रेडियस 10 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, करंट 5 एम्पियर, पुट कीजिए आंसर। क्लियर, आगे अब हमने कहा कि ये जो वायर है हमने 180 डिग्री पे सेमी सर्कल बनाई है इसका, यही वायर, मैंने एक वायर ली, इस वायर को लेके हम कंसिडर कर रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ द न्यूमेरिकल। दिस वायर इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्कुलर फॉर्म, द रेडियस ऑफ दिस वायर इज 3 सेंटीमीटर, यानी कि r कह दो इसको,
आर। तो इन दिस केस ये और ये दोनों जीरो हो जाएंगे, B1 B2 एंड B3 ये जीरो। अब हम सीधा ऐसे एज्यूम करके चलेंगे, जो टुवर्ड्स द सेंटर जाती दिखाई देगी दैट विल बी कंसिडर जीरो, और जब आप करके देखेंगे तो आएगा भी जीरो। डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। तो B1 प्लस B2 प्लस B3 दिस टू जीरो, व्हाट इज B एक्चुअली, तो B विल बिकम B2। ये एंगल कितना है 180, सेमी सर्कल में कितना एंगल कवर हुआ 180 आउट ऑफ 360, तो 180 डिवाइडेड बाय 360, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला म्यू नॉट आई अपॉन 2 जा 4R। डायरेक्ट फॉर्मूला रखिए, आंसर लाइए। ओके, अब और कुछ थोड़ा सा समझते हैं। हमने कहा कि एक वायर है, इस वायर को कुछ हमने इस तरीके से किया, यहाँ पर ये एंगल थीटा एज्यूम, हमें पता नहीं अभी क्या एंगल है, इट मे बी 30, अभी 90 पे हमने कर लिया, इट मे बी 30 60 जो है 45। एक वायर को हमने किस तरीके से लिया, पहले ये रूल रहा, फिर ये वायर ऐसे बेंट हुई, फिर ये ऐसे बेंट हुई, फिर ये, अब करंट ऐसे चलना स्टार्ट हुआ। अब ये आर्क बन रहा है, क्या बन रहा है हमारा आर्क। देखिए स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा सा इसको कर्व कर लीजिए लाइक दिस। ओके, करंट आई, अब ऐसे करंट आई, फिर आई, फिर ऐसे आके ऐसे करंट गई, आई, फिर यहाँ पर आ गई। अब ड्यू टू दीज टू, अब इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, बिकॉज इट्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, दैट्स व्हाई द मैग्नेटिक फील्ड विल बिकम जीरो एट सेंटर ओ। नाउ यू हैव टू अप्लाई। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा कि अगर मैं इस पॉइंट पर फील्ड निकालता हूँ तो मैं उसकी डायरेक्शन देखूंगा। अब इसका रेडियस कितना है हमारा r, सपोज दैट दिस वन इज ऑल्सो r, एक न्यूमेरिकल है भी ऐसा कंसेप्चुअल, ये भी r। अब देखिए जो फील्ड सेम डायरेक्शन में होंगे उनकी साइन एक ले लीजिएगा, जो अपोजिट डायरेक्शन में होगा उसका साइन अलग है, अपोजिट साइन ले लीजिएगा। अब ये करंट और ये करंट, मैं क्या देख रहा हूँ, इस करंट की और इस लूप में जो करंट है, इनकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट्स विल बी इनवर्ड, और इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट्स विल बी आउटवर्ड। तो दीज टू विल गेट एडेड एंड दिस वन इज सब्ट्रैक्टेड बाय द एडिशन ऑफ दीज टू। क्लियर? ओके, तो वी कैन फाइंड द नंबर ऑफ क्वेश्चन देयर रिलेटेड टू द एनसीईआरटी। एंड आप कहाँ से ले सकते हो और क्वेश्चन, किसी भी बुक से, एसएल अरोड़ा से आप ले सकते हो, आप जो है प्रदीप से ले सकते हो, जो भी आपको अच्छी लगती है बुक उससे ले लीजिएगा, बट ऑल दीज आर द कंसेप्ट। इनको अप्लाई कीजिए और न्यूमेरिकल इजीली होते चले जाएंगे, जैसे मैंने वो पहले वाला किया था। तो बाकी ये आप खुद से कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम आती है सेंड ए मैसेज, आई विल सॉल्व दैट। ओके स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।